महाराज जी और माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सबको मेरा प्रणाम। आज मैं कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से लाइव नहीं आ पाई, इसलिए मैं रिकॉर्ड करके पोस्ट कर रही हूँ आज का जो सेशन है वो। और मैं आज पढ़ूँगी बेयरफुट इन द हार्ट से नेक्स्ट चैप्टर, और साथ साथ मैं ट्रांसलेट भी करूँगी। चैप्टर का नाम है द अर्ली डेज़। तो मैं पैरा बाय पैरा पढ़ूँगी इंग्लिश में और उसके बाद ट्रांसलेट करूँगी। द अर्ली डेज़. It is said that Maharaj Ji was once known as Handiwala Baba, meaning sadhu with a broken piece of clay pot. He had owned no possessions except for a discarded fragment of a broken water jug which he carried around on his head like a cap. He used this both as a begging bowl and eating bowl. Periodically, he would discard it and find another one. तो इस चैप्टर में बेसिकली बताया गया है कि महाराज जी के शुरुआती दिनों में क्या होता था, क्या करते थे महाराज जी और किस नाम से जाने जाते थे, उनका कैसा दिनचर्या रहती थी वगैरह वगैरह। महाराज जी को हांडी वाला बाबा कहा जाता था। हांडी वाला बाबा, उनके पास कुछ भी नहीं था, कोई पोजेशंस नहीं थी। एक छोटा सा पानी का लोटा था, वो भी टूटा हुआ, जो हमेशा वो सर पर कैप की तरह पहनकर वो चलते थे और इससे भिक्षा भी मांगते थे और इसमें ही भोजन भी करते थे। और बीच बीच में इसको वो छोड़ भी देते थे और एक और मिल जाता था, एक और ले लेते थे। Once in Maharaji's early years, he had been in one place and had received no food for days, so he boarded a train for the next town. When the ticket examiner found he had no ticket, he grabbed Maharaji by his hair and pulled him out of the train. I was very young then and he was so rough with me that tears streamed from my eyes. एक बार महाराज जी ने शुरुआती कुछ सालों में महाराज जी एक जगह जहाँ पर थे, उनको कई दिनों तक खाना नहीं मिला, तो उन्होंने एक ट्रेन पकड़ी दूसरे शहर में जाने के लिए। और जब टिकट एग्ज़ामिनर ने देखा कि उनके पास कोई टिकट नहीं है, तो महाराज जी को बाल पकड़ लिए और उनको ट्रेन से बाहर उतारा। मैं उस वक्त बहुत छोटा था और महाराज जी मेरे साथ बहुत रफ़ थे, कि इतने रफ़ थे कि मेरे आंखों से आंसू आ गए। At Neep Karori, most of the people remember Maharaj Ji as being around 25 years old. He would come and go. All who surrendered to him prospered and have continued to prosper. He is still honored in their pujas as Lakshman Das. नीप करौरी में महाराज जी जो थे, लोग ऐसा बताते हैं कि महाराज जी की उस वक्त एज होगी 25 साल के आसपास। महाराज जी वहाँ आते रहते थे, जाते रहते थे, और जितने भी लोग उनको समर्पित थे वो उनको बहुत तरक्की हुई, वो बहुत प्रॉस्पर किए। और वो लोग अभी भी महाराज जी को लक्ष्मण दास की तरह ही उनकी पूजा करते हैं। It is said that Maharaj Ji was betrothed at the age of 8, but he ran away from home. To become a sadhu and lived in a cave at Neep Karori. It is said that the woman to whom he was betrothed as a child performed much tapasya, many prayers to call him back, so that her life could be fulfilled as a woman. It is said that he gave her 3 children, but that he never lived with them. He would visit the town and call them over to where he was staying for an afternoon, and he would watch out for their material comfort, but he never lived with them as a father and husband. महाराज जी की जो रिश्ता जो तय हो गया था, विवाह तय हुआ था, वो 8 साल की उम्र में हुआ था। और लेकिन वो घर से भाग गए थे साधु बनने के लिए और नीप करौरी में एक गुफा में रहने लगे थे। कहा जाता है कि जिनसे उनका तय हुआ था रिश्ता, वो उन्होंने भी बहुत तपस्या की थी, यानी माँ
यानी कि महाराज जी का जिनसे विवाह हुआ, माँ ने भी बहुत तपस्या की थी और उन्होंने बहुत प्रार्थना की कि वो महाराज जी घर वापस आ जाए ताकि उनकी ज़िंदगी जो है कंप्लीट हो जाए। और महाराज जी से उनको 3 बच्चे तो थे, लेकिन महाराज जी कभी उनके साथ रहे नहीं। महाराज जी उनको विज़िट करते थे और उनको अपने पास बुलाते भी रहते थे और उनके सारे कंफर्ट्स का ध्यान रखते थे, उनका ख्याल रखते थे, लेकिन उनके साथ ना तो फादर की तरह ना हस्बैंड की तरह रहे। Our family pujari, now 90, says he first saw Maharaji in a bus station, very simply dressed. Maharaji was asking if there was a dharmic person around. He was directed to visit a person at a local shop, and for some time Maharaji would be seen sitting there from time to time. जो हमारे फैमिली पुजारी हैं, हमारे पंडित जी हैं फैमिली के, वो अब 90 वर्ष के हैं और वो बताते हैं कि महाराज जी को उन्होंने पहली बार एक बस स्टेशन पर देखा और बहुत सिंपल उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। महाराज जी पूछ रहे थे कि आसपास कोई धार्मिक व्यक्ति है या नहीं, तो उनको एक लोकल शॉप पर भेजा गया एक व्यक्ति के पास और कुछ वक्त वहाँ पर वो बैठा करते थे। For most of the early years, Maharaj Ji was known to his family and to the people of his village as Lakshmi Narayan Sharma. They had no idea of his other life as Baba Neep Karori, that their father, husband, relative, village elder, etc. was the famous and much sought after miracle saint was kept totally hidden from them. शुरू के कुछ वर्षों में, शुरुआती वर्षों में महाराज जी जो है वो विलेज में लोगों को और अपनी फैमिली को वो सब उन्हें लक्ष्मी नारायण शर्मा के रूप में ही जानते थे। उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये एक बाबा नीप करौरी का भी जीवन जी रहे हैं साइमल्टेनियसली, कि उनके जो पिता हैं, हस्बैंड हैं, रिलेटिव हैं और जो विलेज के एल्डर्स हैं, उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि ये वही चमत्कारी बाबा है, मिरेकल सेंट है, और ये उनसे पूरी तरह से छुपाया गया था ये सच्चाई। In the tradition of his father, the villagers elected him headman, and he fulfilled his duties in that role also. He was seldom home for long periods, but in India, no one questions his or her elders. It is not that unusual for a father to live away from his family. According to his sons, who later told a little of their upbringing, he always came home when needed. Whenever some decision had to be taken or some emergency came up, he would appear and set the family affairs in order. Only later did his family come to know of his other life. They too became devotees of Maharaj Ji, and except for a couple of close Indian devotees, his family life was a closely kept secret. महाराज जी के घर में जो ट्रेडिशन चलता आया था, उसी ट्रेडिशन में महाराज जी को भी विलेज का हेडमैन यानी प्रधान इलेक्ट किया गया था और उन्होंने वो भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई। और लंबे समय के लिए महाराज जी कभी भी घर पर नहीं आते थे और इंडिया में कोई भी अपने बड़ों को इस बात के लिए क्वेश्चन भी नहीं करता, सवाल भी नहीं उठाता। और अक्सर घर का जो मुखिया होता था वो दूर रहते थे, फैमिली से अलग रहते थे, तो इसके लिए कोई सवाल नहीं किया जाता था। उनके जो पुत्र हैं, महाराज जी के पुत्र, बाद में उन्होंने बताया कि अपने बारे में, जब वो बड़े हुए उस समय के बारे में, कि महाराज जी की हमें जब भी ज़रूरत पड़ती थी वो हमेशा घर आ जाते थे। जब भी कोई फ़ैसला लेना होता था, कोई निर्णय लेना होता था, तब भी, या कोई इमरजेंसी होती थी तब भी वो आ जाते थे और जो भी घर की जिम्मेदारियाँ उनको बखूबी निभाते थे। बाद में उन्हें, उनके फैमिली को पता चला कि महाराज जी एक अलग ही जीवन भी जी रहे हैं, तो वो भी फिर महाराज जी के भक्त बन गए बाद में। कुछ खास जो महाराज जी के बहुत क्लोज डिवोटीज थे उन्हीं को इस बारे में पता था, अदरवाइज़ किसी को महाराज जी की इस लाइफ के बारे में नहीं पता था। And then things changed. Socks, sweaters, personal pots. This was a new phase. He had always walked barefoot.
When he was going somewhere, he would just start out. If a car was there, he would go in it. If there was no car, he would walk or take a rickshaw. This was in 1970-71. Since that time, he began taking precautions and restrictions. Before that, he would stay up all night talking. और उसके बाद चीज़ें बदली, समय बदला, सॉक्स, स्वेटर्स, पर्सनल पॉट्स आए। ये एक बिल्कुल नया फेज़ था और हमेशा महाराज जी नंगे पाँव बिना कुछ पैरों में पहने चला करते थे। जब वो कहीं जाते थे तो बस एकदम से निकल पड़ते थे। कार होती थी तो उसमें बैठ जाते थे, कार नहीं होती थी तो या तो पैदल चल पड़ते थे या रिक्शा ले लेते थे। और ये बात है 1970-71 की। और तब महाराज जी ने कुछ प्रिकॉशंस लेने शुरू कर दी। उसके पहले महाराज जी सारी रात भी जागकर बातें किया करते थे। Our curiosity has been rewarded and history and myth have been somewhat cleared up over the years after his Mahasamadhi. According to what has been revealed by his family and others in the know, Maharaji was born around in the village of Akbarpur near Agra to a land-owning Brahmin caste family and was given the name Lakshmi Narayan Sharma. His father was a wealthy farmer who was headman in the village. Later in life, Maharaj Ji was elected to the same position. At a young age, perhaps 9 or 10, after being tied in marriage to a child bride, the custom amongst his people in those times, Lakshmi Narayan ran away from home. He began to live the life of a sadhu. तो हम जो भी जानना चाहते थे, महाराज जी की महासमाधि के बाद हमें ये सारी चीज़ें काफ़ी पता चली। जो भी उनके फैमिली से पता चला या जो बाकी जानकार थे उनसे पता चला कि महाराज जी का जन्म हुआ था अकबरपुर में, आगरा के नज़दीक जो जगह है। और महाराज जी एक ब्राह्मण थे, लैंड ओनिंग ब्राह्मण कास्ट फैमिली में उनका जन्म हुआ था। उनको नाम दिया गया था लक्ष्मी नारायण शर्मा। उनके फादर भी एक वेल्दी फार्मर थे, एक अमीर किसान थे और वो भी विलेज के प्रधान थे। और बाद में महाराज जी को भी उसी पोजीशन पे इलेक्ट किया गया था। यंग एज में करीब 9 या 10 साल के रहे होंगे जब महाराज जी की चाइल्ड मैरिज, एक चाइल्ड ब्राइड के साथ मैरिज कर दी गई। और उनके यहाँ पे यही कस्टम होता था उन दिनों। लेकिन महाराज जी घर से भाग गए थे और वो एक साधु की ज़िंदगी, साधु का जीवन जीने लगे थे। The next we hear of him is during his teenage years, perhaps into his early 20s. उसके बाद हमें पता चलता है उनके teenage years के बारे में, early 20s के बारे में। He apparently lived for some years in Gujarati town named Bavania. Once passing that part of the country by train, महाराज जी बवानिया में रहे, गुजरात में। Many years later he pointed out the area to सिद्धि माँ। जब एक बार वहाँ से गुजर रहे थे ट्रेन से तो महाराज जी ने एक जगह दिखाई, पॉइंट आउट किया सिद्धि माँ को कि वहाँ उस जगह महाराज जी ने बताया माँ को कि उस जगह मेरी फ़ोटो, जो यंग एज की फ़ोटो थी, इस स्थान पर ली गई थी। और महासमाधि के बाद, आफ्टर हिज महासमाधि, सम पीपल फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ इंडिया वर विजिटिंग कैंची एंड सरप्राइज्ड एवरीवन there by telling them that by seeing the picture of Maharaj Ji as a young sadhu, they came to know of what happened to the Baba from their town, Bavania, who left there so long ago. और महासमाधि के बाद कुछ लोग वहाँ से जो कैंची गए थे, वो उन लोगों ने सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने बताया महाराज जी की पिक्चर देख के, यंग साधु की पिक्चर देख के, कि क्या क्या हुआ था बवानिया में बहुत साल पहले। सिद्धि माँ ने कुछ भक्तों को भेजा बवानिया और वहाँ पे पता चला कि महाराज जी वहाँ पे बहुत महाराज जी की बहुत प्रतिष्ठा थी, बहुत इज़्ज़त से, बहुत सम्मान था वहाँ पर और अभी भी वहाँ पर लोग उनको याद किया करते हैं। At that time there was a great woman saint who lived there named माताजी रामबाई। एक महिला संत वहाँ रहा करती थी, उनका नाम था माताजी रामबाई। द यंग महाराज जी स्टेड एट हर आश्रम एंड बिल्ड द फर्स्ट ऑफ मेनी टेम्पल्स टू हनुमान। तो महाराज जी उन्हीं के आश्रम में रहते थे और वहाँ पे जितने भी हनुमान मंदिर जो थे उनमें महाराज जी ने पहला हनुमान मंदिर वहाँ पे उनमें से एक हनुमान मंदिर महाराज जी ने वहाँ बनवाया। पहला हनुमान मंदिर महाराज जी ने बनवाया था वहाँ पर।
Or according to the story, he spent long periods in meditation sitting in the lake next to the temple. He was known to some people as Talaiya Wala Baba, the Baba of the lake. तो महाराज जी बहुत लंबे लंबे टाइम पीरियड्स के लिए मेडिटेशन में ध्यान में बैठा करते थे। वहाँ पर जो लेक है उसमें, झील में, जो मंदिर के पास में झील तालाब है वहाँ उसमें, और कुछ लोग उनको तलैया वाले बाबा के नाम से बुलाते थे, यानी कि जो तालाब में बैठकर ध्यान किया करते थे। केसी तिवारी टेल्स द स्टोरी विच ही सेज महाराज जी related to him that when the village women would come to the lake to wash and fetch water, he would submerge himself until they left. After Mataji Rambai indicated to him that she wanted him to be her successor, Maharaj ji left the area never to return. केसी तिवारी बताते हैं कि महाराज जी जो थे, जब गांव की औरतें वहाँ लेक पर जाती थी वॉश करने या पानी भर के लाने, तो महाराज जी अपने आप को पानी के नीचे अंदर डुबो लिया करते थे उतनी देर तक। और जो माताजी रामबाई थी, जो संत थी, जब माताजी रामबाई ने महाराज जी को कहा कि मैं आपको अपना सक्सेसर बनाना चाहती हूँ अपने बाद, मतलब, तो महाराज जी ने वो जगह स्थान हमेशा के लिए छोड़ दिया, वापस कभी भी नहीं आए। It is said that Maharaj Ji walked the many hundreds of kilometers from Bhavania to the village of Neem Karori in central Uttar Pradesh. He lived in and around there for the next 15 or so years, much of the time in an underground cave. At some point he assumed the name Lakshman Das Baba. We do not know when or from whom the name was given. Perhaps it was given to him in Bhavania. Although Maharaj Ji was never known to speak much of his own early days or of his sadhana or guru, if there was one, the name itself infers that he was somehow connected to the sect of monks known as Ramanandis, who are Vaishnavas, followers of Ram or Krishna and strict vegetarians. कहा जाता है कि महाराज जी वो कई 100 किलोमीटर्स बवानिया से नीम करौरी, जो सेंट्रल यूपी में है, वहाँ पर पैदल चलकर गए। वहाँ पर महाराज जी करीब 15 साल के आसपास रहे और ज़्यादातर उन्होंने अपना समय जो है गुफा में बिताया, और उस वक्त वो लक्ष्मण दास बाबा के नाम से जाने जाते थे। अब वो नाम उनका कब और कैसे पड़ा वो हम नहीं जानते। हो सकता है कि बबानिया में उन्हें यह नाम मिला हो। महाराज जी जो हैं अपने अर्ली डेज़ के बारे में, अपने साधना के बारे में, अपने गुरु के बारे में कुछ भी नहीं बताते थे। हमें कुछ भी नहीं जानकारी उसके बारे में। नाम से ऐसा लगता है कि महाराज जी रामानंदी सेक्ट को बिलोंग करते थे, जो कि वैष्णव होते हैं। After his Mahasamadhi, the cave was located under a farmer's field and was excavated. Inside were found a long abandoned dhuni as well as a pair of chimta, a kind of fire tongs used by jungle ascetics. महासमाधि के बाद वो उस गुफा का पता लगा जो कि एक खेत के नीचे थी, और उसको खोदा गया, उसकी खुदाई की गई, उसके अंदर धूनी मिली और वहाँ पे चिमटा मिला, जो कि जंगल में एसेटिक्स यूज़ करते हैं। Scratched into the metal tongs was the name Baba Lakshman Das. Since that discovery, the field was acquired from the farmer, and after further excavations, a temple and ashram were constructed in Maharaj Ji's name. और उस चिमटे के ऊपर महाराज जी का नाम खुदा हुआ था, बाबा लक्ष्मण दास। जब वो मिला तो फिर वो जो ज़मीन था, खेत की ज़मीन थी, उस फार्मर से एक्वायर कर ली गई, उस किसान से। उसके अंदर और फिर से और खुदाई हुई और वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया, आश्रम बनाया गया महाराज जी के नाम का। नेक्स्ट जो है, ये जो इसका टाइटल है इसी चैप्टर में, नवंबर 20, 1996, विजिट टू केसी तिवारी इन ग्वालियर। तो ये कहते हैं कि when I asked him why he did not write a book like Dada, so that those experiences which of all the devotees only he and Jivan Baba were still alive, he answered by saying that he was not capable of writing about Maharaj Ji. Of all the devotees, he is the only English speaker whose personal experiences of Babaji go back into the jungle days when there were no ashrams and Maharaj Ji was on the move day and night. Those were the days about which it is said that there was not a roadside culvert under which Maharaj Ji had, and those chosen few who could rough it with him in the jungle did not spend at least part of a night.
तो जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने भी दादा की तरह क्यों नहीं बुक लिखी, ताकि क्योंकि वो और जीवन बाबा जो हैं, तो उन्होंने कहा कि वो अपने आप को इतना काबिल नहीं समझते, इस लायक नहीं समझते कि वो महाराज जी के बारे में कुछ लिख सकें, अपने आप को इतना इस लायक नहीं समझते। जितने भी डिवोटीज़ हैं, केसी तिवारी उनमें से एक इंग्लिश स्पीकिंग डिवोटी हैं जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपने जंगल डेज़ के बारे में बता सकते हैं महाराज जी के साथ, जब कोई आश्रम नहीं थे और महाराज जी दिन रात बस ट्रैवल किया करते थे, मूव पर रहते थे। उन दिनों कोई ऐसी पुलिया नहीं थी रोड साइड पे जहाँ पर महाराज जी ने अपने कुछ भक्तों के साथ वक्त ना बिताया हो, जंगल में, या कुछ रात का समय ना बिताया हो, कुछ समय ना बिताया हो, जो अपने चोजन फ्यू जो उनके डिवोटीज़ थे, और वो लोग उनके साथ कैसे भी करके समय बिताते थे, गुजारा करते थे। Casey said that he knew about Maharaji's earlier life as a householder for quite some time, although for most of his devotees this was kept a secret until his samadhi. It happened in 1950. On this occasion, Baba broke from his previous pattern of continuously moving about. He stayed with Casey and family at his quarters in Birla College, where he taught for 7 straight days. This was unprecedented for Maharaji's Nainital visits. During this time, a telegram was delivered through Tiwari with only the vaguest of addresses. Mr. Casey Tiwari, teacher, somewhere near China Peak, Nainital. Upon reading the telegram, Casey realized that it was not for him. It read something like, "Mother sick, come home soon." He showed it to Maharaji, who quietly informed Casey that the telegram was for him and that mother was his wife. So Tiwari was told about Babaji's other life, where he was known still as Mr. Lakshmi Narayan Sharma, had a wife and 3 children, a house in Agra, and was a large landowner in his ancestral village. Tiwari was sworn to secrecy and became one of a select few whom Maharaji let on to about his other life. केसी तिवारी बताते हैं कि महाराज जी की जो पहले की ज़िंदगी थी, अर्लियर लाइफ थी, अब जो हाउस होल्डर की लाइफ थी, गृहस्थ का जीवन था, उसके बारे में उनको कुछ अंदाज़ा था, पता था, और बाकी भक्तों से इस बात को एक सीक्रेट रखा गया था महाराज जी की महासमाधि तक। 1950 की बात बताते हैं केसी के एक बार महाराज जी लगातार महाराज जी अक्सर दौरे पे रहते थे, ट्रैवल करते रहते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन एक बार वो केसी और उनकी फैमिली के साथ बिरला कॉलेज में उनके घर पे वहाँ रहे 7 दिन लगातार, और ये बहुत अनयूजुअल था। महाराज जी ऐसा कभी नहीं करते थे लगातार इतने दिनों तक एक स्थान पर। और उस दौरान एक टेलीग्राम आया जो कि तिवारी को डिलीवर किया गया, और उसमें बहुत वेग सा एड्रेस था, कंप्लीट एड्रेस नहीं था। एड्रेस में खाली इतना लिखा था, मिस्टर केसी तिवारी, टीचर, समवेयर नियर चाइना पीक, नैनीताल। और ये बात बहुत अजीब सी लगी इनको। जब टेलीग्राम पढ़ा तो केसी को समझ में आया कि ये टेलीग्राम उनके लिए नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा था मदर सिक, कम होम सून। तो केसी ने यह टेलीग्राम महाराज जी को दिखाई, और तब महाराज जी ने बताया कि ये केसी के लिए नहीं है, ये महाराज जी के लिए है, और मदर से मतलब है महाराज जी की वाइफ। तब केसी को पता चला कि ये महाराज जी का एक गृहस्थ जीवन भी है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता, जिसमें उनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा है और उनकी वाइफ है और 3 बच्चे हैं। एक घर है आगरा में, और महाराज जी एक बहुत बड़े ज़मींदार हैं अपने एंसेस्ट्रल विलेज में। और महाराज जी ने केसी को कसम दिलवाई कि ये बात किसी और को नहीं बतानी। Tiwari said that Maharaji's son Dharam Narayan Dharmu was a frequent visitor to Kainchi in later years and was seen visiting Maharaji even earlier, before the ashrams were built, while he was still a teenager. Casey knew him from those days but never let on that he knew about their father-son relationship. During a protracted period, Maharaji even fought and won a legal battle over land ownership.
Apparently, some family members tried to wrest ownership of his ancestral lands away during his lengthy absence from the village. Maharaji, in the form of Zamindar L.N. Sharma, UP Brahmin, fought in the civil courts and won back his land. Whether he used any of his influence through well-connected devotees of Neem Karoli Baba is not mentioned. तो तिवारी बताते हैं कि महाराज जी के जो सुपुत्र हैं धर्म नारायण जी, वो कैंची अक्सर आया करते थे बाद के वर्षों में, और महाराज जी को वो पहले भी विज़िट किया करते थे आश्रम बनने से पहले भी, जब वो टीनेजर थे। केसी उनको बहुत पहले से जानते थे, तब के दिनों से जानते थे, लेकिन उन्होंने किसी बात को ये बताया नहीं कि उनके फादर सन रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताया। जब एक वक्त काफ़ी लंबे समय तक महाराज जी ने एक लीगल बैटल भी फाइट किया लैंड ओनरशिप के ऊपर, उनकी ज़मीन का एक मुकदमा चल रहा था, वो भी लड़े, और कुछ फैमिली मेम्बर्स ने उनकी ज़मीन हथियाने की कोशिश की थी, एंसेस्ट्रल लैंड्स जो थे। तो महाराज जी ने वो मुकदमा लड़ा, केस, और उसके बाद महाराज जी जो एज ज़मींदार लक्ष्मी नारायण शर्मा थे, यूपी के ब्राह्मण, उन्होंने सिविल कोर्ट्स में वो केस लड़ा और उसको अपनी ज़मीन को वापस जीता भी। अब इसमें महाराज जी ने किसी भक्त का इन्फ्लुएंस यूज़ किया या नहीं, ये इस बात का कोई मेंशन नहीं है। The other incident Casey related concerned a great devotee named Mr. Joshi, who was superintendent of jails in Agra. He occupied a large bungalow in the Agra jail compound, and it was at his home that Maharaji stayed during his frequent visits to Agra. Casey, on numerous occasions, accompanied Baba to Agra and stayed with him at Joshi's home. A room in the home was always kept ready for Maharaji's visits. In fact, it was used exclusively by Maharaji. While this Leela was going on, at another part of town, Maharaji's family, that is the wife and 3 children of Pandit Lakshmi Narayan Sharma, were living in a new house which Maharaji had constructed for them. At some point, Maharaji had a house built in Agra and moved his family into the city. There another room was kept exclusively for Maharaji, and the family says that whenever Baba was in Agra, he stayed there. तो एक और इंसिडेंट में केसी बताते हैं कि एक महाराज जी का बहुत बड़ा भक्त, जिनका नाम था मिस्टर जोशी, वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल्स थे आगरा में। उनके पास एक बहुत बड़ा बंगला था आगरा जेल कंपाउंड में, और उनके घर महाराज जी अक्सर ठहरा करते थे जब वो आगरा जाते थे। केसी भी कई ओकेजन्स पे बहुत बार महाराज जी के साथ आगरा गए और जोशी जी के घर पर रुके, और जोशी जी के घर पर एक रूम हमेशा महाराज जी के लिए रेडी रहता था। जब भी महाराज जी वहाँ जाते थे उस रूम में रुका करते थे। इनफैक्ट ये जो था केवल एक्सक्लूसिवली महाराज जी के लिए ये रूम यूज़ होता था। अब महाराज जी ने अपने फैमिली के लिए, अपने वाइफ और अपने 3 बच्चों के लिए एक नया घर भी बनाया था, और एक पॉइंट पर आकर महाराज जी ने एक घर उनके लिए आगरा में भी बनाया, और उनकी फैमिली सिटी में शिफ्ट हो गई थी। वहाँ पर भी एक रूम महाराज जी के लिए एक्सक्लूसिवली था, और वो फैमिली बताती हैं कि जब भी महाराज जी आगरा होते थे तो वहाँ पर हमेशा विज़िट करते थे। तो ये यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है, और नेक्स्ट चैप्टर मैं नेक्स्ट टाइम मैं आपको सुनाऊंगी। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे 10 बजे सेम टाइम। आज मैं टेक्निकल रीजंस की वजह से लाइव नहीं आ पाई। कल फिर मिलेंगे 10 बजे। तब तक के लिए महाराज जी की जय, सिद्धि माँ की जय। आप सबको मेरा प्रणाम। शुभ रात्रि, गुड नाइट।